मैं राजकुमार सिंह, डीआरपी, SIST, NRLM जनपद झांसी से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत आपका जनपद शामली से जो हमारे BO सेक की दीदियां हैं, जो विकास खंड कांधला, शामली, कैराना और ऊन ब्लॉक से आई हुई हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण विगत 31 जनवरी 2025 से निरंतर चल रहा है। ये प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है। आज 2 फरवरी 2025 समापन का समय है। आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ। आपने सीखा है स्तनपान, मीना और उनकी सास की समझदारी की कहानी, जिसमें आपने सीखा कि 0 से 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान, हमें एक बूंद पानी भी नहीं देना। तो अब 6 माह के बाद बच्चे को दिया जाने वाला जो आहार होता है पूरक आहार। पूरक आहार बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप प्रोजेक्टर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि पूरक आहार सत्र 4 को हम आज सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाइए। ये आप देख पा रहे हैं कि बच्चा जब 6 माह 0 से 6 माह तक का होता है तो केवल माँ का दूध ही बच्चे के शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त है। ठीक, जब बच्चा 6 से 12 माह का होता है तो बच्चे का पोषण की जरूरत माँ के दूध से आधी ही हो पाती है, और बच्चा जब 12 से 23 माह का होता है तो माँ के दूध से उसकी पोषण की जरूरत 1/3 हिस्सा ही पूरी हो पाती। तो हमें पूरक आहार बच्चे को देना बहुत। इसमें जो आप देख पा रहे हैं 3 आयु वर्ग के बच्चों का इसमें आयु वर्ग की जो पूरक आहार देने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहले चित्र में ये आप देख पा रहे हैं 6 से 8 माह के बच्चे को, फिर दूसरे में 9 से 11 माह के बच्चे को, और तीसरे में 12 से 23 माह के बच्चे को पूरक आहार हमें कितना कितना देना चाहिए। तो दीदी आप लोग जानते हैं कि जो बच्चे 6 से 8 माह के, जिनकी उम्र 6 से 8 माह की है, उनको हमें पूरक आहार जो देना है 1 पाव कटोरी की आधी माप और दिन में 2 बार, साथ में माँ का दूध देना है। जो बच्चे 9 से 11 माह के हैं उन्हें दिन में 3 बार देना है। कितना देना है? दिन में 3 बार देना है। 1 पाव कटोरी की आधी माप और साथ में माँ का दूध। और जो बच्चे 12 से 23 माह के हैं उन्हें 1 पाव कटोरी की पूरी दिन में 3 बार देना है और साथ में माँ का दूध देना है। ठीक है, आगे चलिए। ये प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि 6 से 23 माह के बच्चों को जो पूरक आहार दिया जाना है उसमें कौन कौन से हमें खाद्य समूह शामिल करना है बच्चों के आहार में। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 7 खाद्य समूह के डिब्बे बने हुए हैं। कितने खाद्य समूह के डिब्बे बने दीदी? 7 के बने हुए। तो पहले का है अनाज और कंदमूल। दूसरे डिब्बे में आप जो देख पा रहे हैं दाल, मेवे एवं फलियां। तीसरे में आप देख पा रहे हैं मुर्गा, मांस, मछली। इसमें जो देख पा रहे हैं चौथे में अंडा। 5वें में जो आप देख पा रहे हैं दूध से बनी चीजें। ये जो आप 6वां डिब्बा जो देख पा रहे हैं मौसमी, गहरी पत्तेदार सब्जियां, हरे नारंगी फल। ठीक है, 6वें में। और 7वें डिब्बे में जो आप देख पा रहे हैं अन्य सब्जियां एवं फल, ये दिखाए गए। तो हमें आपने जो सीखा है 7 खाद्य समूह में से हमें बच्चे के पूरक आहार में कितने शामिल करना चाहिए? 4। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। पूरक आहार बनाने की एक प्रोसेस करवाई जा रही है, प्रक्रिया करवाई जा रही है।
तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र का है। कहाँ का है? आंगनवाड़ी केंद्र का है। ये अन्नप्राशन दिवस का आयोजन भी किया जा रहा है। तो इस दिवस में जो समूह की दीदियां हैं और ऐसी माताएं हैं जिनके बच्चे 6 से 23 माह के हैं, ठीक है, तो उन्हें जो पूरक आहार बनाने की प्रक्रिया कराई जा रही है। तो सबसे पहले पूरक आहार बनाने में हमें जो जरूरी सामग्री की जरूरत पड़ती है, कौन कौन है तो आप जानते हैं। उनके लिए हमें गैस चूल्हा की जरूरत होती है, साफ बर्तन की जरूरत होती है और इसी के साथ साथ हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। तो खाद्य पदार्थ आप कह सकते हैं कि सर जो उसमें 7 खाद्य समूह आपने अभी बताए थे, उनमें से जो हमें आसानी से हमारे ग्रामीण परिवेश में, हमारे गांव में, हमारे घर में जो 7 में से 4 उपलब्ध हो सकें, उनसे हम बच्चे का पूरक आहार। तो हमें इससे मुख्य संदेश यही देना है कि 6 महीने पर बच्चे को पूरक आहार स्वस्थ जीवन का बने आधार। 6 महीने पर बच्चे को पूरक आहार 6 महीने पर बच्चे को पूरक आहार स्वस्थ जीवन का बने आधार। हाँ, तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरक आहार किसको देना चाहिए। पिंकी जी बताइए। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए पूरक आहार देना चाहिए। किसको देना चाहिए, हम आपको लेके चल रहे हैं अंजू जी के पास। बताइए अंजू जी। 6 से 23 माह तक के बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य बना रहे। ये है संगीता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं बच्चे को पूरक आहार क्यों देना चाहिए। 0 से 6 माह के बच्चे को स्तनपान कराया जाना चाहिए, ये हमने कल पढ़ा था। और 6 से 8 माह के बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए, जो कि माँ के दूध से उसे जो पोषण मिलना चाहिए वो आधा ही मिल पाता है। तो इसलिए हमें 6 से और 23 माह के बच्चे तक पूरक आहार देना चाहिए ताकि उसका शारीरिक विकास, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके और वो आगे पढ़ने लिखने में उसका दिमाग विकसित हो सके और वो देश का नाम रोशन कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। वो अच्छा विकास होगा और अच्छी ग्रोथ होगी और वो खेलने कूदने में स्वस्थ होगा। इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में बीओ शेक FNSW की ट्रेनिंग में आपने सीखा है सत्र 1 में आजीविका के साथ स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता का आपसी संबंध। सत्र 2 में स्तनपान, मीना और उनकी सास की समझदारी की कहानी। सत्र 3 में माहवारी, स्वच्छता प्रबंधन और सत्र 4 में पूरक आहार। हम आपका हृदय से अपनी दीदियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बीओसेक ग्राम संगठन सोशल एक्शन कमेटी की जो दीदियां हैं, इन्होंने प्रशिक्षण में जो सीखा है, अपनी सीखों को चार्ट के माध्यम से प्रेजेंटेशन कर रही हैं आप लोग। तो हम चाहेंगे कि ये जो आपके चार्ट है उसको आप लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी ने बनाया है महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार क्यों जरूरी है, तो खास तौर से जो 4 प्रकार की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, किशोरियां और आजीविका को चलाने वाली महिलाएं, उन्हें पौष्टिक आहार की बहुत जरूरत होती है। किशोरियों को इसलिए भी पौष्टिक आहार की जरूरत होती है क्योंकि उस समय जब माहवारी के समय उनमें कुछ शारीरिक बदलाव आते हैं, शारीरिक बदलाव, और उन्हें उनके शरीर को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। उस समय उनका दिमागी संतुलन सही तरीके से बना रहे, सही तरीके शारीरिक विकास हो, इसलिए उन्हें 10 खाद्य समूह में से 5 खाद्य समूह पौष्टिक आहार में सम्मिलित किए जाने की जरूरत होती है।
ये आप देख पा रहे हैं क्या शामिल करना है। तो 7 खाद्य समूह में से 4 खाद्य